देश की आंतरिक सुरक्षा से लेकर कानून व्यवस्था पुलिस के कंधों पर है। इन्हीं की बदौलत हम सड़कों पर घूम सकते हैं, सुकून से सो सकते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह मौजूद है। कुछ मुट्ठी भर पुलिस वाले अपने साथ साथ पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत पर न केवल दाग लगाने का काम करते हैं, बल्कि आम जनता भी परेशान हो जाती है। आज बात करेंगे ठीक इसी प्रकार के कुछ पुलिस वालों की, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ या घिनौनी सोच के चलते पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम करते हुए कैमरे में अपने आप को कैद करवा लिया। हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना नहीं है। इन द काउंटडाउन प्रेजेंट्स पुलिस कॉट रेड हैंडेड ऑन कैमरा पार्ट 3। साल 2019 में झारखंड के जसीडीह में एक पुलिसकर्मी नशे में इतना धुत मिला कि उससे अपनी पैंट तक नहीं संभाली जा रही थी और इनका कच्चा इनकी कर्तव्य निष्ठा और सजगता की पोल खोलता हुआ दिखाई दे दिया। लोगों ने कहा अपनी पैंट संभाली नहीं जा रही, देश की कानूनी व्यवस्था क्या खाक संभालेंगे। इसी प्रकार हरियाणा के रोहतक जिले में कलानौर के लाहली गांव में एक एएसआई को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। लेकिन ये जनाब तो खुद नाली में पड़े मिले और जिस बेवड़े के साथ इन्होंने पी, उल्टा उसने उनकी बेल्ट और टोपी भी उतार ली और उन्हें लात मारता हुआ दिखाई दिया, जो हम दिखा नहीं सकते। बाद में गांव वालों ने इनकी जमकर क्लास ली और शिकायत करने के बाद इन्हें भी सस्पेंशन का सामना करना पड़ा। जुलाई 2019 में सुमित निषाद अपनी क्लास लेने जा रहे थे, तब उन्हें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। डॉक्यूमेंट साथ नहीं थे तो उन्होंने व्हाट्सएप पर दिखाने चाहे, लेकिन वो नहीं माने, तो ये चालान कटवाने के लिए भी राजी हो गए। लेकिन वो इनकी बाइक जब्त करने लगे। तभी वहां से एक लड़की बिना हेलमेट के स्कूटी से गुजरी, जिसे इन्होंने छोड़ दिया। सुमित ने इसका विरोध किया तो वो और भड़क गए और अभद्र तरीके से बात करने लगे, जैसे पब्लिक के नहीं, पब्लिक इनकी सेवक है। हमें तो चालान काट दिया, हमारा चालान काट दिया, हमारा चालान काट दिया। और वो देखो ये जा रही है, वो लड़की जा रही है, उसका नहीं काटा, उसका छोड़ दिया, उसका छोड़ दिया। इस पर आपकी क्या राय कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में इस पुलिस वाले द्वारा की जा रही घिनौनी हरकत को देखकर आप सबका भी खून खौल उठेगा। केरल में अपनी ड्यूटी पर तैनात इस पुलिस वाले पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो पाएंगे कि ये जानबूझकर राह चलती स्कूली लड़कियों और महिलाओं को हाथ बाहर निकालकर अश्लील ढंग से छूने की कोशिश कर रहा है। कुछ लड़कियों ने नोटिस भी किया, लेकिन यही सोचकर कि शायद अनजाने में हुआ होगा या इनसे पंगे कौन लेगा, वो आगे बढ़ गई। वो तो शुक्र है कि इनका वीडियो किसी ने बना लिया और सच्चाई सामने आ गई। ऐसे पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप आम जनता को छोड़िए, खुद जब लेडी कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। दरअसल दिसंबर 2016 में न्याय की गुहार लगाती इस महिला कांस्टेबल का वीडियो वायरल हुआ, जो मुलायम यादव के गढ़ मैनपुरी जिले के करहल थाने में तैनात थी। महिला कांस्टेबल रुपेश भारती के साथ जो कुछ भी हुआ वो घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। इनका आरोप था कि इनके थाना प्रभारी सुभाष चंद्र यादव इनके साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश करते हैं और मुंह पर सिगरेट का धुआं भी फेंकते हैं और उन्हें छेड़ा करते हैं। बोलते थे कि मेरे घर आकर खाना बना दो। जब इनका सब्र का बांध टूट गया तो मीडिया के सामने इन्होंने अपनी आप बीती बताई, लेकिन थाना प्रभारी ने सारे आरोप बेबुनियाद बताए और इन्हें गैर जिम्मेदार बताया। पुलिस का काम है जुआ संबंधित सभी चीजों पर नजर रखना और ऐसा कर रहे लोगों को गिरफ्तार करना। लेकिन औरैया में यूपी पुलिस एक पार्क में जुआरियों पर दबिश करने तो गई, लेकिन दो पुलिस वाले खुद ही उन लोगों के साथ बैठक लगाकर जुआ खेलने लगे। ठीक इसी प्रकार नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश के बिंदकी से कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां न सिर्फ वो लोगों को खुलेआम जुआ खेलते देख रहे हैं, बल्कि उस पर अपने विचार भी बांट रहे हैं और उगाई करके चलते बने। बेंगलोर में तो ये दोनों जनाब थाने में ही ड्यूटी के दौरान तशरीफ लगाकर पत्ते पीटते नजर आए। हिमाचल के इन पुलिस वाले भाई साहब के तो यार ही पक्के जुआरी निकले और दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए वर्दी का फर्ज भूल गए। इसी प्रकार 2017 अगस्त के दौरान यूपी में बस्ती जिले के दुबोलिया थाना क्षेत्र में ये वाकया देखने को मिला, जहां पुलिस वालों को ताश पत्ती खेलते हुए पाया गया। पकड़े जाने और वीडियो रिकॉर्ड होते देख महाशय गुटखा खाई हुई स्माइल देते हुए चुपके से खिसक लिए। मई 2020 हमीरपुर में एक पुलिस सिपाही श्यामलाल अपनी वर्दी की दबंगई दिखाते हुए जबरन एक गरीब रिक्शा चालक के घर घुसकर उसकी बीवी और लड़की को बाहर निकालकर मदिरा पान करता
और मना करने पर मारपीट करता। जब हद पार हो गई तो रिक्शा चालक की बीवी ने इस पुलिस सिपाही के बारे में पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तब जाकर पुलिस कर्मियों का एक जमावड़ा मौके पर पहुंचा और नशे में धुत और वर्दी को कलंकित करते सिपाही को अपने साथ टांग कर ले गए। इस मामले को सुनने के बाद हमीरपुर क्षेत्र के एसपी एसके सिंह भी शर्मसार हुए और सजा के रूप में उन्होंने श्यामलाल को तत्काल निलंबित कर दिया। वर्दी को शर्मसार करने वाले ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। तो अब बारी है खाने पीने और शॉपिंग के शौकीन लोगों को हम मैजिक पिन के बारे में बताना चाहेंगे, जो इंडिया के नंबर 1 सेविंग एप्लीकेशन है। इसके जरिए आप अपना पहला फूड ऑर्डर लगभग फ्री में पा सकते हैं। जी हाँ, मैकडी, सीसीडी, वाव मोमो जैसी कई स्टोर्स पर आप हमारा कोड इस्तेमाल करके 90% तक डिस्काउंट पा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन बिल या ट्रांजैक्शन मैसेज अपलोड करके मैजिक पिन पॉइंट कमा सकते हैं। ऐप को अभी डाउनलोड करें और नए यूजर पाएं 200 मैजिक पिन पॉइंट्स। और अगर आप मेरा रेफरल कोड हिंदी काउंटडाउन इस्तेमाल करेंगे तो आपको और 200 बोनस मैजिक पिन पॉइंट्स मिलेंगे। क्या हो अगर चोर के जिम्मे ही चौकीदारी सौंप दी जाए? ऐसा कुछ 22 अप्रैल 2021 की रात के 3 बजे बिजनौर के नहटौर मंडी के सीसीटीवी में देखने को मिला। पुलिसकर्मी दिनेश कुमार चहल को मंडी में इसलिए तैनात किया गया था ताकि मंडी के अंदर किसी भी तरह की चोरी न हो पाए। लेकिन सुरक्षा में तैनात जनाब खुद को रोक नहीं पाए और दुकान से सेब की पेटी चुरा ली। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि तीसरी आंख सब रिकॉर्ड कर रही है। मामला एसपी तक पहुंचा तो कप्तान ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच बैठा दी। वैसे अगर कोई आम नागरिक इस चोरी को अंजाम देता तो डंडों की मार सहित उसे जेल की हवा भी खानी पड़ती। तो क्या ये नियम पुलिस वालों के साथ लागू नहीं होना चाहिए? इस पर अपनी राय नीचे कमेंट में देना। तो अब जरा राजस्थान पुलिस के ठुमकों पर भी गौर फरमा लो, जिन्होंने ड्यूटी छोड़ वर्दी में स्टेज पर लड़की के साथ डांस करना ज्यादा जरूरी समझा। आप उस घटना से तो वाकिफ होंगे जब पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में ज्योति स्वरूप मोड़ पर पंजाब पुलिस के हवलदार की करतूत वायरल हुई थी, जो 4 अंडों को चुराकर जेब में डाल लेता है और इस लालच में खुद को सस्पेंड करवा बैठा, जिसे खुद पंजाब पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया था। ठीक इसी प्रकार कोरलागुंटा तिरुपति में ये जनाब एक चिकन शॉप से 4-5 अंडे चुराकर अपनी जेब में डालकर चलते बने। क्या सरकारी सैलरी इतनी कम पड़ने लगी है कि अब 20-25 रुपए के अंडे चुराने की नौबत आ गई है? चोरों को पकड़ने वालों की ये हाल है तो बेरोजगार का तो आप अंदाजा लगा ही लो। फिर ये कुछ पुलिस वाले भी अब चोरों को बराबरी का कंपटीशन दे रहे हैं। अंडे शायद सस्ते पड़ रहे थे, इसलिए पुलिस वालों ने एक नया तरीका निकाला है। जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश में आगरा के ताजगंज में ताज सुरक्षा में तैनात सिपाही ने एक दुकान में लगे बल्ब को चुराते हुए सीसीटीवी में अपने आप को कैद करवा लिया। आगरा पुलिस अपने सिपाही की पहचान करने में जुटी है ताकि उस पर सख्त कार्रवाई की जा सके। तो मुजरिमों की पहचान क्या खाक करेगी? वहीं मैनपुरी में ये जनाब तो 303 राइफल लिए आते हैं और बल्ब चोरी कर खिसक जाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के ये सब इंस्पेक्टर भी खुद को रोक नहीं पाए और स्कूटर रोककर एक कंप्यूटर शॉप के बाहर आए, इधर उधर नजरें दौड़ाई और सीफल बल्ब को निकालकर अपनी चुस्ती और सजगता का परिचय दे डाला और चलते बने। इसी प्रकार मोहाली के सेक्टर 7 में नाकाबंदी के नियम को तोड़ने पर जब एक युवक का चालान होने वाला था तो वहां पर उपस्थित ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसका चालान करने के बजाय उससे 500 रुपए की रिश्वत ली और मामले को रफा दफा कर दिया। उत्तर प्रदेश भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली में एक लड़की के पिता रामजी मिश्रा और उसके चाचा भाइयों के मामूली विवाद को लेकर थाने गए, लेकिन फरियादी को हवालात में बंद कर दिया गया और इतना पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। मृतक की बेटी दीपाली मिश्रा ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। बेटी ने कई बार बोला कि मेरे पिता बीमार है, हमें उनसे मिलने दो, लेकिन पुलिसकर्मियों ने नहीं मिलने दिया और हवालात में उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस के अनुसार थाना परिसर में दोनों भाइयों में सुलह समझौते के दौरान रामजी की तबीयत बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस के बाद शायद पुलिस ने सख्ती का एक नया पैमाना निश्चित कर दिया है। हैदराबाद पुलिस ने तो हद ही कर दी, जो हर राह चलते नागरिक को रोककर उनकी गाड़ी की तलाशी तो कर ही रही थी, साथ ही साथ उनके फोन लेकर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में गांजे संबंधित चैट खंगालने का काम करती दिखाई दी। जरा सोचिए, आपको रास्ते में पुलिस वाले रोक लेते हैं और आपका चालान काटने की जगह आपके फोन की चैट्स चेक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि गोपनीयता मौलिक अधिकार है। रेस्ट इन पीस प्राइवेसी। गजब जमाना आ गया भाई, नहीं?
अगस्त 2020 में कानपुर से एक बेहतरीन फुटेज वायरल हुई, जिसमें घाटमपुर कोतवाली का दरोगा जेपी सिंह वर्दी पहने हुए एक ढाबे में बेधड़क दारू का लुत्फ उठाते देखे जा सकते थे। लेकिन बेचारे दरोगा जी को क्या पता था कि कोई उनका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में आग की तरह फैला देगा। बाद में जब फिर वर्दी में नशेबाजी का ये मामला उस इलाके के एसएसपी प्रतिविंदर सिंह के पास पहुंचा, तो उन्होंने दरोगा जेपी सिंह को उनकी इस शर्मनाक हरकत के लिए सस्पेंड कर दिया। नवंबर 2021 में पटना की एक शादी में जब शराब की जांच करने पुलिस पहुंची, तो उन्होंने तो जैसे तहजीब और मर्यादा की सारी हद ही पार कर डाली। महिला पुलिसकर्मी के बिना ही वो बेधड़क दुल्हन के कमरे में घुस गई। पुलिस को इस बात का भी एहसास नहीं है कि दुल्हन के रूम में घुसकर एक एक चीजों का बारीकी से जांच करने के चक्कर में वो कानून की किस कदर अवहेलना कर रहे हैं। आप जरूर चेक कीजिए, लेकिन आपको अपने साथ महिला पुलिसकर्मी भी लानी चाहिए। वैसे बिना महिला पुलिसकर्मी के इस प्रकार किसी भी दुल्हन के कमरे में जाना आपकी नजरों में कितना गलत है, आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। 2017 में इस कपल ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पर इल्जाम लगाया कि सारे कागज होने के बावजूद उनको रोका गया और पैसे मांगे और मारपीट भी हुई, जबकि इसने बताया कि उसकी 11 साल की बेटी की मौत हो गई है। डेथ सर्टिफिकेट भी है। एक बेटी मेरी 11 साल की डेथ हो गई, मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है। परसों मुझे बरसी के लिए जाना है और आज इन चारों ने ऐसे मारा है घेर घेर के इन्हें। दोस्तों, ऐसे मौके पर तो वैसे भी मानवता दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2021 में एक पुलिस की दादागिरी की ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक गरीब सब्जी वाला ठेले में सब्जियां बेच रहा था कि तभी एक पुलिस वाला आता है और उसके बंधे हुए तराजू को उठाकर जाने लगता है। तभी गरीब सब्जी वाला आ जाता है और हाथ जोड़कर मिन्नतें भी करता है कि वो उसके तराजू को छोड़ दे, लेकिन पुलिस वाले ने तो उसके साथ जैसे क्रूरता का रास्ता अपना लिया और उस बेचारे सब्जी वाले पर लगातार थप्पड़ बरसाने लगे। उसने पैर भी पकड़े, लेकिन फिर भी उन्हें दया नहीं आई। यही वजह है कि कुछ चुनिंदा लोगों के कारण पुलिस वालों की इज्जत दिन प्रतिदिन नागरिकों के दिलों में घटती जा रही है। राजस्थान के अलवर में जब मई 2021 में ठेके जल्दी बंद कर दिए जा रहे थे, तब शाम को ये पुलिस वाले बंद ठेके में शटर के नीचे से झुककर शराब लेते हुए साफ साफ कैमरे में कैद हो गए। तो दोस्तों, आखिर में हम बस यही कहेंगे कि आजकल आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए और ऐसी घटनाओं के प्रति हमेशा जागरूक रहिए। एक और बात यह भी है कि ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस वाले गलत होते हैं। हाँ, पर अगर आपको किसी पुलिस वाले की गलत मंशा पर संदेह हो तो अन्याय के खिलाफ लड़ने से भी कभी पीछे मत हटना। आपको आज का वीडियो देखने के बाद कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी कर दीजिए।